नमस्कार। चलिए आज एक बहुत पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहानी को समझते हैं। हाथियों और चूहों की कहानी। ये बस जानवरों की कहानी नहीं है। असल में इसमें असली ताकत, डिप्लोमेसी और यूनिटी का राज छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि असली ताकत आखिर होती क्या है? कहां से आती है ये? क्या ये बस साइज और पावर की बात है, या फिर कुछ ऐसा है जो इससे कहीं ज्यादा जरूरी है? तो देखिए, कहानी में दो एकदम अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक तरफ तो हैं जाहिर है बड़े बड़े ताकतवर हाथी, और दूसरी तरफ छोटे छोटे शांत से दिखने वाले लेकिन कमाल के एकजुट चूहे। और यही जो फर्क है ना, यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है एक पुराने टूटे फूटे मंदिर से। यहां सैकड़ों चूहों का पूरा समाज बड़े आराम से शांति से रह रहा था। उनकी जिंदगी बहुत सिंपल थी और अपने समझदार लीडर चतुर की लीडरशिप में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मतलब सब कुछ एकदम ठीक ठाक था, शांत। और फिर अचानक से वहां हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है। और बस यही वो मोमेंट था जब चूहों की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। देखिए, हुआ ये कि हाथियों का ये झुंड, जिसे उनके राजा गजराज लीड कर रहे थे, पानी ढूंढ रहा था। और बस किस्मत की बात देखिए, उनका रास्ता सीधा चूहों के उस मंदिर से होकर गुजर रहा था। अब हाथियों को तो पता भी नहीं चला, लेकिन उनके भारी भरकम पैरों के नीचे न जाने कितने ही चूहों के घर कुचल गए। कई घायल हुए और पूरे के पूरे चूहों के समाज में एक डर का माहौल बन गया। अब इस पूरी तबाही के बीच जो चूहों का लीडर था ना, चतुर, उसने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया। लड़ाई झगड़ा करने की बजाय उसने सोचा कि बात करनी चाहिए। उसे यकीन था कि भले ही वो साइज में छोटे हों, लेकिन उनकी बातें, उनके शब्द उन्हें बचा सकते हैं। और ये देखिए, डिप्लोमेसी की पावर का क्या कमाल का एग्जाम्पल है। तो चतुर ने हिम्मत जुटाई और वो सीधा राजा गजराज के सामने पहुंच गया और बड़े अदब से बोला, हे ताकतवर गजराज, आपके झुंड के कदमों से हमारे घर तबाह हो रहे हैं। हम मानते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, पर जीने का हक तो हमें भी है। मतलब क्या सीधी और दिल पर लगने वाली बात कही थी। और पता है क्या, ये तरकीब काम कर गई। राजा गजराज ने उनकी बात सुनी, चूहों का दर्द समझा और फौरन वादा किया कि वो अपना रास्ता बदल लेंगे। तो इस तरह से एक समझौता हो गया और ये बात साफ हो गई कि हमदर्दी और समझदारी कभी-कभी सिर्फ ब्रूट फोर्स से कई ज्यादा ताकतवर होती है। इसके बाद कई महीने एकदम शांति से निकल गए, सब ठीक था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। जंगल में शिकारी आ गए और उन्होंने हाथियों को पकड़ने के लिए बड़े मजबूत जाल बिछा दिए। और हुआ ये कि इस बार वो ताकतवर राजा गजराज और उसका पूरा झुंड उन जालों में फंस गया। अब देखिए, सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी थी। सोचिए जरा, जो हाथी कल तक जंगल पर राज करते थे, आज वो कितने बेबस थे, पूरी तरह से जाल में फंसे हुए। उनका वो विशाल शरीर, उनकी वो ताकत, सब उन रस्सियों के आगे बेकार हो गई थी। बस मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और जैसे ही हाथियों की ये आवाज चूहों तक पहुंची, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और मदद के लिए दौड़ पड़े। सैकड़ों चूहे उस जगह पर पहुंच गए और फौरन एक प्रॉपर रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, वो ग्रुप्स में बंट गए और अपने तेज दांतों से उन मोटी मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। ये थी उनकी यूनिटी की पावर और उनके उस खास हुनर की ताकत। जब सारे हाथी आजाद हो गए तो राजा गजराज ने जो बात कही वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, तुम्हारा साइज क्या है, इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी एकता, उसी ने आज हम सबकी जान बचाई है। कितनी बड़ी सीख है ये, कि असली ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती। और बस इस एक घटना के बाद हाथियों और चूहों के बीच एक ऐसी दोस्ती हुई जो कभी नहीं टूटी। ये दोस्ती बराबरी की थी, जहां हर कोई एक दूसरे की ताकत की इज्जत करता था। हाथी चूहों को प्रोटेक्शन देते थे और चूहे वो किसी भी आने वाले खतरे की वार्निंग पहले ही दे देते थे। मतलब एक परफेक्ट पार्टनरशिप थी जो आपसी सम्मान पर टिकी थी। तो अब सवाल आता है कि इस पुरानी सी कहानी से आज के जमाने में क्या सीखने को मिलता है। असल में बहुत कुछ। पहली बात, कभी किसी को छोटा मत समझो। जैसे आज के टाइम में एक छोटी सी टीम एक बड़ी कंपनी को भी टक्कर दे सकती है ना? दूसरी बात, डिप्लोमेसी यानी बातचीत और समझदारी लड़ाई झगड़े से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और सबसे जरूरी, यूनिटी में, एकता में वो दम है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तो अब इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए,
हमारी अपनी जिंदगी में हमारे आसपास वो चूहे कौन हैं? कौन है वो लोग या वो चीजें जिन्हें हम शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने सोचने के तरीके को दोबारा देखने पर मजबूर करता है।